तो चलिए आज विज्ञान के एक ऐसे सवाल में गोता लगाते हैं जो हम सबके दिमाग को चकरा देता है। क्या समय में यात्रा यानी टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन है? सवाल तो बड़ा सीधा है ना? क्या टाइम ट्रैवल हो सकता है? लेकिन सोचिए, सदियों से कितनी ही कहानियों और फिल्मों में हम इसी एक सवाल से फैसिनेटेड रहे हैं। हाँ, तो ये सब सुनने में तो किसी साई-फाई फिल्म जैसा लगता है, बिल्कुल। लेकिन असली फिजिक्स इसके बारे में क्या कहती है, वो जानना जरूरी है। अब टाइम में ट्रैवल करने से भी पहले एक ज्यादा जरूरी सवाल है, और वो ये कि आखिर ये समय या टाइम है क्या चीज? देखिए, सदियों तक तो हम न्यूटन की दुनिया में जी रहे थे। उनका मानना था कि टाइम एक नदी की तरह है, जो सबके लिए हर जगह एक ही स्पीड से बहती है, एक यूनिवर्सल घड़ी, सिंपल। लेकिन फिर आए आइंस्टाइन और उन्होंने पूरी पिक्चर ही बदल दी। उन्होंने कहा नहीं, टाइम ऐसा नहीं है, टाइम तो रिलेटिव है। वो स्पेस के साथ एक ही धागे में बुना हुआ है और उसकी रफ्तार बदल सकती है। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है स्पेस टाइम का। सोचिए, एक बड़ी सी चादर है, एक फैब्रिक, यही है स्पेस टाइम। इसमें स्पेस के 3 डायमेंशन हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और साथ में चौथा डायमेंशन है टाइम। और इस चादर पर अगर कोई भारी चीज रख दें, जैसे कोई ग्रह या तारा, तो वो उसमें एक झुकाव, एक वॉर्प पैदा कर देती है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? भविष्य की यात्रा। ये सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन फ्यूचर में जाना सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये साइंटिफिकली पॉसिबल है। इनफैक्ट ये तो प्रूव भी हो चुका है। इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो बड़ा सिंपल है। आप स्पेस में जितनी तेजी से चलेंगे, आपके लिए समय उतना ही धीमा चलेगा। बस यही है सारा खेल। फिजिक्स की भाषा में इसी चीज को टाइम डायलेशन कहते हैं। इसका मतलब बस इतना है कि अगर 2 घड़ियां हैं और एक बहुत तेजी से चल रही है, तो उसके लिए समय धीरे बीतेगा उस घड़ी के मुकाबले जो अपनी जगह पर है। और यही है भविष्य में जाने की चाबी। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है ट्विन पैराडॉक्स। कहानी की तरह समझते हैं। मान लीजिए 2 जुड़वां हैं, दोनों की उम्र बिल्कुल एक। अब एक तो धरती पर ही रहता है और दूसरा एक रॉकेट में बैठकर लगभग लाइट की स्पीड से स्पेस में निकल जाता है। उसके लिए सिर्फ 1 साल बीतता है और वो वापस आ जाता है। लेकिन जब वो धरती पर उतरता है तो क्या देखता है? वो तो सिर्फ 1 साल बड़ा हुआ है, पर उसका जुड़वा भाई जो धरती पर था वो कई साल बूढ़ा हो चुका है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी। ये जो असर है, ये रोजमर्रा की स्पीड पर महसूस नहीं होता। इसके लिए आपको बेइंतहा तेज चलना होगा। कितना तेज? लगभग प्रकाश की गति का 99.9%। और इतनी स्पीड पर जो नतीजा मिलता है वो दिमाग हिला देने वाला है। जो यात्री स्पेस में था उसके लिए तो बस 1 साल बीता, लेकिन धरती पर 22 साल गुजर चुके थे। इफेक्टिवली उस यात्री ने 21 साल भविष्य में जंप कर लिया। तो ठीक है, फ्यूचर में जाना तो पॉसिबल है, भले ही आज की टेक्नोलॉजी से नामुमकिन लगे। लेकिन क्या हम बीते हुए कल में वापस जा सकते हैं? अब यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल और स्पेक्युलेटिव हो जाती हैं। अतीत में जाने के लिए हमें कोई नॉर्मल रास्ता नहीं चाहिए। हमें स्पेस टाइम के इस फैब्रिक में ही एक शॉर्टकट की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसा रास्ता जो टाइम में ही 2 अलग-अलग पॉइंट्स को जोड़ दे। थ्योरी में इसी शॉर्टकट को वर्म होल कहते हैं, या फिर आइंस्टाइन रोजन ब्रिज। सोचिए, ये स्पेस टाइम में एक सुरंग है, एक टनल, जो आपको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं, बल्कि एक समय से दूसरे समय में भी ले जा सकती है। लेकिन एक बहुत बहुत बड़ी लेकिन है यहाँ पर। ऐसा वर्म होल बनाने या उसे खुला रखने के लिए हमें एक ऐसे पदार्थ की जरूरत होगी जिसे एक्सोटिक मैटर कहते हैं। इसमें कुछ अजीब ही गुण होने चाहिए, जैसे नेगेटिव एनर्जी या एंटी ग्रेविटी। दिक्कत यह है कि ऐसा कोई भी पदार्थ आज तक हमें मिला नहीं है। हमें ये तक नहीं पता कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी कर सकता है या नहीं। अच्छा, चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमने वर्म होल बना भी लिया। तब भी एक और दीवार हमारे सामने खड़ी हो जाती है, और वो दीवार है पैराडॉक्स की, माने लॉजिकल प्रॉब्लम्स। ऐसे सवाल जिनका कोई जवाब ही नहीं। क्योंकि सवाल तो यही है ना कि अगर हम अतीत में जा सकते हैं तो फिर हमें अतीत को बदलने से क्या रोकेगा? और बस यहीं से सारे लॉजिकल पेज शुरू हो जाते हैं। सबसे फेमस है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मतलब क्या हो अगर कोई टाइम में पीछे जाकर अपने ही दादा दादी को मिलने से रोक दे? अगर वो मिले ही नहीं तो वो इंसान पैदा कैसे होगा? दूसरा है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स।
सोचिए कोई शेक्सपियर का एक नाटक भविष्य से लेकर अतीत में जाता है और शेक्सपियर को दे देता है, जिसे शेक्सपियर कॉपी करके पब्लिश कर देता है। तो सवाल ये है कि वो नाटक लिखा किसने, उसका ओरिजिन कहाँ है? और एक है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। ये कहता है कि आप जो भी बदलने की कोशिश करेंगे वो असल में हमेशा से होना ही था। आपकी कोशिश ही उस घटना का कारण बन जाती है जिसे आप रोकना चाहते थे। अब इन मुश्किलों से निकलने के लिए साइंटिस्ट ने 2 बड़े रास्ते सोचे हैं। पहला है सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ये कहता है कि यूनिवर्स के नियम इतने पक्के हैं कि वो आपको कोई पैराडॉक्स क्रिएट करने ही नहीं देंगे, मतलब आप अतीत को बदल ही नहीं सकते। दूसरा आइडिया है मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी का। ये कहता है कि जैसे ही आप अतीत में कुछ बदलते हैं, आप एक नई टाइमलाइन बना देते हैं, एक पैरेलल यूनिवर्स, ओरिजिनल वाला वैसे का वैसा ही रहता है। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ देखें तो आखिर टाइम ट्रैवल पर आखिरी फैसला क्या है? क्या ये सिर्फ एक तरफ का रास्ता है? तो कुल मिलाकर कहानी ये है, भविष्य में जाना साइंटिफिकली पॉसिबल है, ये थियोरी में प्रूव हो चुका है। सबसे बड़ी रुकावट है टेक्नोलॉजी और बेहिसाब एनर्जी। दूसरी तरफ अतीत में जाना, ये अभी भी बस एक कल्पना ही ज्यादा है। इसके रास्ते में पैराडॉक्स और एक्सोटिक मैटर जैसी लगभग नामुमकिन लगने वाली बाधाएं हैं। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, अगर यूनिवर्स के नियम हमें पैराडॉक्स बनाने से रोकते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा अतीत, हमारा पास्ट, हमारे भविष्य से कहीं ज्यादा सुरक्षित है?